प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए आप क्या करते हैं, सेल्स प्राइस जो भी है उसकी, उसमें से 10% आप निकाल लेते हैं ईबे की फीस, ठीक है। ईबे की फीस जब आपने निकाल ली, एक सेकंड, टेन परसेंट, अच्छा ईबे की कोई, जैसे मैंने आपको बताया कि मंथली फीस नहीं, बस ये सेल पे आपसे 10% चार्ज करेगा, ठीक है। अब पेपॉल की फीस है, पहले इसके साथ पेपॉल अटैच होता था, अब इसके साथ जो बैंक अकाउंट्स हैं वो भी अटैच होते हैं, तो बैंक अकाउंट की जो सी है वो फीस वो भी इसके साथ अटैच हो जाती है, ठीक है। तो आप 5% इसमें से वो डिडक्ट कर लें। अब चाहे पेपॉल अटैच है चाहे बैंक अटैच है, तो इतनी फीस ये ले ही लेते हैं प्रोसेसिंग फीस, ठीक है। तकरीबन 5 आप काउंट कर लें, समटाइम इट्स 4%। ईबे भी अगर अच्छी सेल कर रहे हो तो 10% से कम करके 9% पे ले जाता है, अगर आप बहुत अच्छे सेलर हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग शिपिंग, एक तो आपकी शिपिंग आएगी, जो आपने फर्ज करें चाइना से मंगवाई ये चीज या कहीं से भी मंगवाई, वो भी एक शिपिंग है। एक कॉस्ट ऑफ शिपिंग आपको वो आएगी जो कि आपने अपने क्लाइंट को शिप करना, और सॉरी बायर को शिप करना, ठीक है। अब बायर को शिप करने के क्या चार्जेस होंगे, वो आपका जो भी बंदा वहां पे अवेलेबल है, जिसका ये अकाउंट है, वो आपको एस्टिमेट लेके देगा वहां की जो लोकल पोस्ट ऑफिस है उससे। ज्यादातर जो शिपिंग होती है वो स्टैंडर्ड होती है 3 to 5 डेज, ठीक है। तो स्टैंडर्ड शिपिंग का ही पता चला जाता है। आप जब किसी भी प्रोडक्ट को फाइनलाइज करते हैं, तो आप अपने चाइनीज सप्लायर से उसकी वेट और डायमेंशन पूछ लें, और उस वेट और डायमेंशन या कोई अगर आपने उस पर पैकेजिंग भी करनी है, तो अपने जो आपका क्लाइंट है उसको बता दें, वो जाएगा लोकल पोस्ट ऑफिस से आपको पता कर देगा कि इसकी क्या एस्टिमेटेड फीस होगी। अच्छा, इस एग्जाम्पल को ही हम लेके चलते हैं आगे, कि जो भी हम, चले 9.97 हम इसको 10 कर, ठीक है। अब 10 में से 10% तो चलेगी ईबे की फीस, ठीक है। 10 में से माइनस कर देते हैं ईबे की फीस 1, ठीक है। माइनस 5% कितनी हो गई, इसकी फीस 0.5 कर दें, ठीक है, -0.5, तो 8.5 आपके पास बचता है। यानी अगर आपने 10 की चीज बेचनी है तो उसमें से $1.5 निकाल दें, और उसके बाद जो भी पैसे बचेंगे इसमें आपने इस नेट को मंगवाना भी है चाइना से, और आगे अपने कस्टमर को शिप भी करना है, और इसी में से आपने प्रॉफिट भी निकालना। अब हम देखते हैं कि प्रॉफिटेबल ये प्रोडक्ट है कि नहीं, ठीक है। अलीबाबा पे आ जाते हैं, इसमें से हम, यही लग रहा है शक्ल से मुझे, इसको खोल, अच्छा यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे देखा, अच्छा चलें जी 1.20 का ये मिल जाएगा, डेढ़ डेढ़ $1.25 का मैक्सिमम। अच्छा, इसकी हम यहाँ पे ना आके देखते हैं डायमेंशन और वेट वगैरह, क्या, हाँ इसका ये वेट लिखा हुआ है 0.3, यानी 300-400 ग्राम का होगा ये, ठीक है। तो 400 ग्राम मीन्स के एक, या 300 ग्राम या 350, तो ये एस्टिमेटली 1 kg में 3 आ जाएंगे, ठीक है, 3 आ जाएंगे, इतने होंगे, ये इतना भारी नहीं होता, इतना, पर हो सकता है वो थोड़ा सा ये अच्छा प्लास्टिक लगा हो तो ये भारी हो भी सकता है। चलिए एज्यूम कर लेते हैं किलो में 3 आ जाए। अब केजी का जो यूजुअल रेट है इस वक्त जो चल रहा है, अभी तो बहरहाल फ्रेट बहुत ज्यादा हो गया है, पता नहीं ये क्या होने वाला है, समझ से बाहर है। तो यूजुअल जो होता है वो चाइना से यूके का कर लें, यूएस का कर लें, तो बाय शिप ही लोग मंगवाते हैं आजकल, बाय एयर तो बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो 4 kg, सॉरी $4 पर केजी है डीडीपी, यानी ये ड्यूटी डिलीवरी पेड, यानी वहां तक ले जाके डिलीवर करने तक 4 kg, सॉरी $4। तो अगर हम यहाँ से एज्यूम कर लें कि इसमें अगर 3 पीस आ जाते हैं, ठीक है, तो हमारा, तो $1.35 जो सा है इसकी शिपिंग कॉस्ट आ जाएगी एक यूनिट की, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, एक तो इसकी अपनी प्राइस है, ठीक है, हमने एज्यूम किया हमें ये 1.85 का मिल जाएगा,
तकरीबन, माइनस इसकी जो कॉस्ट आ जाएगी 1.35 इसकी शिपिंग कॉस्ट आ, ठीक है। तो हमारे पास 5.3 बच के डॉलर, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट क्या हुई, हमने चाइना से खरीदी और अपने पास मंगवा ली, अब आपके पास ये चीज पहुंच गई है। तो अगर आप 10 की सेल कर रहे हैं तो इसके अंदर आपको 5.3 बचेंगे। अब अभी आपने इसको शिप भी करना है कस्टमर को। अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता देता हूँ कि इसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी, बाकी आपका क्लाइंट ही आपको इसकी एग्जैक्ट यानी कि वो लेके दे सकता है जी कि अगर इतने वेट और डायमेंशन है तो कितना होगा। ये बेसिकली बनता है 0.3, इट्स नॉस, मैं लिखता हूँ kgs into inches। यूएस में ऑन्सेस में वेट लिखा था, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 0.35, जो 12 ऑन्स, ठीक है। तो 12 ऑन्स का पैकेज बनेगा ये तकरीबन। तो 12 ऑन्स का पैकेज जो सा है वो मैं आपको बताता हूँ, ये तकरीबन तकरीबन जाता है बिटवीन 2.75 या $3 की, ठीक है। तो हम यहाँ से अब क्या करते हैं, जो वहाँ पे शिपिंग हमने कस्टमर को चले $3 भी करनी, तो आपको इस प्रोडक्ट में से 2.3 बचते हैं, विच इज ऑलमोस्ट 20%, ठीक है। ईबे के ऊपर 20% प्रॉफिट बहुत बहुत प्रॉफिट है, ठीक है। ये इस तरह से आपने इसकी सिंपल कैलकुलेशन कर लेनी है। ये मैं आपको फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनल वैल्यू ईबे फीस, जो अगर एक $50 की प्रोडक्ट है तो आपने उसकी जो ईबे की फीस है वो 5 बन गई 10%, और जो 5% है पेपॉल की फीस है या बैंकिंग की है, ठीक है, तो 2.5% बन गई। आइटम कॉस्ट विद शिपिंग, यानी आइटम आपने खरीदी। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं यूके से ही खरीद लेते हैं सस्ती प्रोडक्ट्स, वहीं पे ईबे पे बेच देते हैं, ठीक है। बहरहाल आइटम कॉस्ट विद शिपिंग, बोथ शिपिंग्स हैं, यानी कि आपने चीज को जो अपने पास मंगवाया उसकी शिपिंग भी, प्लस आपने जो कस्टमर तक शिपिंग देनी है वो भी, तो वो फर्क करें 38 है टोटल दोनों शिपिंग्स डाल के। तो प्रॉफिट आपका क्या हुआ 50 में से, एक तो टोटल कॉस्ट प्लस दो शिपिंग्स जो सी हैं वो आपने निकाल दी, -5 -2 5 जो सा है आपका निकल गया। ईबे का जो सा है ये मतलब फीस निकल गई, तो 4.5 आपको डॉलर्स इसमें बच जाएंगे, ठीक है। तो इट विल बी अराउंड 10%, 9 और 10%। तो 10% जो सा है ये ठीक होता है प्रॉफिट ईबे के लिहाज से। कंपटीशन ज्यादा है, 10% भी दे देंगे तो बहुत है। इवन कि अगर आपको थोड़े बहुत पैसे कम भी करने पड़े और ये चीज़ों को बेचना पड़ा तो आप बेच सकते हैं।